गुलफाम एक गरीब मगर नेक दिल बाहिम्मत और बहादुर नौजवान था। उसकी जिंदगी सादगी में गुजरती थी मगर उसके दिल में दूसरों की मदद का जज्बा कूट कूट के भरा हुआ था। वो हमेशा दूसरों की तकलीफ में शरीक होता और अपने आराम और सुकून को दूसरी की खुशी के लिए कुर्बान कर देता। एक रोज जब सूरज अपनी आबोताब से चमक रहा था, गुलफाम खेतों में काम करने गया। दिन भर की सख्त मशक्कत के बाद वो बेहद थक चुका था। सस्ताने की गर्ज से वो एक दरख्त की ठंडी छांव में बैठ गया। अभी वो चंद लम्हे ही बैठा था कि उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी एक जख्मी चिड़िया पर पड़ी, जो तकलीफ से पड़पड़ा रही थी। गुलफाम ने तेजी से चिड़िया को अपने हाथों में उठाया और इस पर झुककर गौर किया। उसके जिस्म में एक लोहे की नोकीली कील चुभ गई थी, जो उसे अजियत दे रही थी। गुलफाम ने फौरी तौर पर चिड़िया को पानी पिलाया और नरमी से कील निकालने की कोशिश करने लगा। जो ये कील चिड़िया के जिस्म से निकली, एक चमकदार रोशनी फैली और उसके हाथों में मौजूद चिड़िया एक हसीन परी में तब्दील हो गई। गुलफाम हैरत के समंदर में डूब गया। वह अभी भी इस मंजर को समझने की कोशिश कर रहा था कि वो खूबसूरत परी बोल पड़ी। मेरा नाम मोन परी है। एक जालिम जादूगर ने मुझे सजा देने के लिए चिड़िया बनाया था। मैं एक मजलूम शहजादे की मदद कर रही थी और इसके बदले उस जादूगर ने मुझ पर जादू किया और कील के जरिए मुझे चिड़िया में बदल दिया। परी ने आंखों में उम्मीद लिए गुलफाम से कहा, वही जादूगर एक शहजादी को अपने महल में कैद रखे हुए है। वो उसे जबरदस्ती शादी पर मजबूर कर रहा है, लेकिन शहजादी ने उसके आगे झुकने से इनकार कर दिया। वो बादशाह की इकलौती बेटी और इसके वालिदैन उसके गायब होने से दिन रात तड़प रहे हैं। परी की इल्तिजा सुनकर गुलफाम का दिल पिघल गया। उसने बिना किसी खौफ के फौरन शहजादी की मदद करने का अज़म किया। मोन परी ने अपनी जादुई छड़ी आगे बढ़ाई और कहा, आंखें बंद कर और उसे थाम लो, मैं तुम्हें जादूगर के महल के करीब पहुंचा दूंगी। गुलफाम ने आंखें बंद की, छड़ी को थामा और लम्हे भर में तेज झटके के साथ वह एक वीरान मकाम पर आ पहुंचा। सामने कुछ फासले पर एक अजीबो गरीब महल खड़ा था। मोन परी ने उसे समझाया, इस महल में एक पिंजरा है जिसमें एक चिड़िया कैद है और इस चिड़िया में जादूगर की जान है। अगर तुम उसे काबू में ले लो तो जादूगर कमजोर हो जाएगा और ये अंगूठी रख लो, इससे तुम पर जादू का कोई असर नहीं होगा। गुलफाम ने अंगूठी पहनी और दलेराना कदमों से महल में दाखिल हुआ। महल के अंदर उसे शहजादी रस्सियों में जकड़ी नजर आई। उसने जल्दी से शहजादी को आजाद किया और इर्द गिर्द देखते हुए पिंजरे की तलाश शुरू की। जल्द ही उसे वो पिंजरा मिल गया और उसने उसमें से चिड़िया को निकाल लिया। चिड़िया को हाथ में लेते ही महल लरजने लगा। शहजादी ने कहा, जादूगर को तुम्हारी मौजूदगी की खबर हो चुकी है, वो किसी भी लम्हे आ सकते हैं। अचानक खौफनाक जादूगर के सामने नमूदार हुआ। इसकी आंखों से शौले निकल रहे थे। वो गरज कर बोला, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो चिड़िया मुझे वापस कर दो। गुलफाम ने इनकार कर दिया। जादूगर ने मन्नत समाजत की धमकियां दी मगर गुलफाम अपनी जिद पर कायम रहा। जादूगर ने जादू के वार किए मगर अंगूठी की वजह से गुलफाम और शहजादी पर कोई असर न हुआ। आखिरकार गुलफाम ने हिम्मत से काम लेते हुए चिड़िया की गर्दन मरोड़ दी। एक चीख के साथ जादूगर जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। तेज आंधी चली और महल गायब हो गया। परी ने दूर से ये मंजर देखा और गुलफाम की बहादुरी पर खुश हुई। वो दोनों के पास आए और शहजादी ने अपना नाम बताया। मैं शहजादी गुलबान हूँ, आपने मेरी जिंदगी बचाकर मुझ पे एहसान किया। परी ने छड़ी से एक और जादू किया और वो तीनों बादशाह के महल में जा पहुंचे। बादशाह और मलका अपनी बेटी को देखकर खुशी से रो पड़े। गुलबानों ने सारा वाक्य सुनाया तो बादशाह ने गुलफाम को शहजादी के साथ शादी की पेशकश की और उसे अपना वारिस बना दिया। यह गरीब नेक दिल नौजवान गुलफाम अपनी बहादुरी, रहम दिली और सच्चाई की बदौलत एक शहजादी का दिल जीतने में एक खुशहाल और कामयाब जिंदगी गुजारने लगा।